टू बैक यू टू माई चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की थर्ड यूनिट स्टार्ट करा रहे हैं, जिसमें आज आपको हम ट्रिप्टोफान ऑपरेशन पढ़ाने वाले हैं, जिसे टीआरपी ऑपरेशन भी बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिट में से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन लगते हैं एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो देखिए ये क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये पाया कहाँ जाता है, जो लैकोप्रान होता है। तो देखिए ये कहाँ पाया जाता है। ये इकोलाई बैक्टीरियम में सन 1953 ईस्वी में एक मोनोड नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ये फर्स्ट, इसे क्या कह सकते हैं, ये जो साइंटिस्ट थे ये फर्स्ट रिवर्सिबल ऑपरोन था। तो आपको पता चल गया कहाँ पर सबसे पहले इसे डिस्कवर किया गया था। ई कोलाई बैक्टीरिया था, उसमें इसे डिस्कवर किया गया था। इसमें 5 जीन का ग्रुप होता है। ये जो टीआरपी ऑपरेन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 5 जीन पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 5 जीन जो होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं। इसमें से टीआरपी और रेस्पॉन्सिबल होता है जीन का। ये जो टीआरपी होता है, तो देखिए जो रिप्रेसिबल जीन होता है ये टोटल 6 जीन हो जाएंगे, यानी कि 5 जीन तो अलग ही ग्रुप में रहेंगे और जो जो रिप्रेसिबल जीन होता है इसे मिलाकर कितने हो जाएंगे, 6 जीन हो जाएंगे। तो देखिए जो ये 6 जीन हो जाएंगे तो ये सभी जीन मिलकर कुछ एंजाइम बनाएंगे, यानी कि जो ये 6 के 6 टोटली जो जीन होंगे ये क्या होंगे, कोई एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे। अलग अलग प्रकार के एंजाइम होंगे, वे वो ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस करेंगे। तो जितने वे जीन बनेंगे वे क्या करेंगे, वे ट्रिप्टोफान को बनाने का काम करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर पहले इकोलाई ने मोनोड ने डिस्कवर किया, जो कि 1953 में सबसे पहले डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया था जो रिफ्रेशिबल ऑपरेन है, मतलब जो रिफ्रेशर बाइंड होते हैं, बाइंड करके ऑपरेटर से इनको कंट्रोल करते हैं और फिर क्या करते हैं, रेगुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको पहले जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन ये पढ़ा रखा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सभी पढ़ा रखा है। तो जो ये वर्ड आए हैं यहाँ पर, रिप्रेसर, ऑपरेटर, ये रेगुलेटर, ये वहीं पर आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसे कंट्रोल करता है और रेगुलेट करने का काम करता है ऑपरेटर को। जब ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होगा तभी यह रेगुलेशन चालू होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब ये प्रेजेंट होगा तभी ये रेगुलेशन चालू होगा। ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होगा नेगेटिव, देखिए 2 टाइप से प्रेजेंट होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तब यानी कि आगे की प्रोसेस होगी, तब ट्रिप्टोफान बनेगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो यह नहीं बनेगा। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो क्या होगा, रेगुलेशन होगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ट्रिप्टोफान बनाने की प्रोसेस वह बंद कर देगा। तो मैंने बताया अगर पॉजिटिव होगा तो ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो वह जो प्रोसेस होगी वो ऑफ हो जाएगी। अब सबसे पहले देखते हैं ये ऑपरेशन होता क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है, आपने यहाँ पर नोट किया होगा। तो डीएनए का एक पार्ट होता है जो कि जीन में एक ट्रिप्टोफान को बना रहा है। तो देखिए कोई डीएनए का एक पार्ट है, वो क्या कर रहा है, जीन का ट्रिप्टोफान बना रहा है। जीन में जो है यह एक ट्रिप्टोफान बना रहा है। इस जीन में कई जीन और पाए जाएंगे, जो ये जीन होगा इसमें और भी नए जीन पाए जाएंगे। तो इसमें प्रमोटर और ऑपरेटर होगा, लाइटर होगा और फिर स्ट्रक्चरल जीन होगा। तो जो ये देखें नाम है, मैं जब आपको डायग्राम दिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप नोट करते चलिए, उसके बाद जब डायग्राम दिखाया जाएगा तो आपके सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल लिखना बहुत ज़रूरी है। लेबलिंग डायग्राम की करके ही आनी होगी एग्जाम में। तो क्या होगा, कोई भी जीन बना रहा है, जीन पहले उसमें क्या होगा, प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, फिर लाइटर होगा, फिर क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा। तो देखिए जहाँ तक है ये 4 पार्ट पाए जाएंगे, आगे दिखा देंगे। तो ये जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो ये TRPR जीन है इसे क्या बोलेंगे, इसे रेगुलेटरी जीन बोला जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात है और आपसे शॉर्ट में ऑप्शनल में ये पूछा जा सकता है कि जो TRP होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है रेगुलेटरी जीन।
दूसरा जो है स्ट्रक्चरल जो जीन पाए जाएंगे, वहाँ पर आपको डायग्राम में क्या मिलेगा देखने को, आपको मिलेगा कि स्ट्रक्चरल जीन ये कितने होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन होगा वो पहला होगा TRPE, दूसरा जो होगा TRPD, तीसरा जो होगा TRPC, और जो फोर्थ होगा वो TRPB, और जो अगला होगा वो TRPA होगा। तो देखिए ABCD और ई इस तरीके से ये वहाँ पर अरेंजमेंट में लगे हुए होंगे, अलग अलग एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि जो स्ट्रक्चरल जीन है ये अलग अलग TRPA, TRPB, TRPC, TRPD और TRPE, ये जो है ये क्या करेंगे, अलग अलग एंजाइमों का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे और ट्रिप्टोफान बनाने का काम करेंगे। इन्हें कंट्रोल TRP किया जाएगा। तो जो इन्हें कंट्रोल करने का कोई किसका काम है, वो है TRPR। तो जो TRPR है ये एक रिफ्रेशर प्रोटीन है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है, ये क्या है, एक रिफ्रेशर प्रोटीन है। इसका क्या काम है, यह जो है ये हमेशा पाया जाएगा, लेकिन इनएक्टिव रिफ्रेशर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, यानी कि ये इनएक्टिव जो रिफ्रेशर प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये रिफ्रेशर प्रोटीन हमेशा बनेगा, ये बनाया जाएगा। और कैसा पाया जाएगा, कैसी फॉर्म में पाया जाएगा, इनएक्टिव रिफ्रेशर प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। ये भी 5 टाइप होते हैं, इसका अलग अलग काम होता है। यानी कि ये जो अलग अलग होते हैं इनका काम होता है। जैसे TRPE है, यह एक एंजाइम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो अर्थेनाइलेट एंजाइम है उसे बनाने का काम करता है, उसका फॉर्मेशन करता है। TRPD है, ये क्या करता है, कोऑपरेट विद TRPE आइसोमेरेज एंजाइम और फास्फोराइबोजाइम, ये इसको बनाने का काम करता है। जो TRPC होता है और जो TRPB होता है, ये दोनों सब यूनिट बनाने का काम करता है। जैसे TRP सिंथेसिस अल्फा बीटा बनाने का काम करती है। जो TRPA है ये ट्रिप्टोफान सिंथेसिस, ये 5 एंजाइम आपस में मिलकर ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए जो स्ट्रक्चरल जीन में जो 5 एंजाइम आते हैं वो इसको बनाने का काम करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। तो देखिए जब ये पांचों स्ट्रक्चरल जीन हो गए, इन सभी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। यानी कि मैंने आपको बताया था DNA से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो देखिए क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर mRNA का ट्रांसलेशन होगा, यानी कि mRNA से DNA बनेगा, तब एंजाइम बनेगा। यही एंजाइम क्या करेंगे, ट्रिप्टोफान बनाने का काम करेंगे। लो कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन के बेसिस पर और लो कंसंट्रेशन के बेसिस पर ही हम इन्हें सेपरेट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, लो कंसंट्रेशन है ट्रिप्टोफान की है, तो वह रिप्रेसर प्रोटीन में जाकर नहीं जुड़ेगा। जिसकी कंसंट्रेशन लो होगी वो जाकर रिप्रेसर प्रोटीन से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन है ही नहीं, ये बाइंड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है। जो रिप्रेसर प्रोटीन है यह बाइंड नहीं करेगा, तो यह इनएक्टिव रहेगा। अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो इनएक्टिव रहेगा। अगर ट्रिप्टोफान का मॉलिक्यूल बाइंड कर ले तो रिप्रेसर प्रोटीन से यह एक्टिव हो जाएगा। अगर ये बाइंड करेगा तो ही एक्टिव होगा। जब तक रिप्रेसर इनएक्टिव रहेगा तब तक यह अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, ऑपरेटर खुला ही रहेगा। तो जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये आगे की ओर इलोंगेशन करेगा। मैंने आपको इलोंगेशन टर्मिनेशन बताया था। और ये ऑपरेटर और लाइटर से होते हुए पांचों जीन में ट्रांसक्राइब करेगा। यहाँ mRNA का फॉर्मेशन होगा और अब mRNA से एंजाइम बनेगा, फिर फॉर्मेशन करेंगे, ट्रिप्टोफान बनाएंगे। ये प्रोसेस जो है ये लो कंसंट्रेशन में हो रहा है। तो देखिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूँ, थोड़े से छोटा कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, डायग्राम है, ये है ट्रांसक्रिप्शन। यस, यानी कि जब कोई भी रिफ्रेशर प्रोटीन जो है वो क्या है, वो इनएक्टिव की फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर कोई भी रिफ्रेशर प्रोटीन है वो क्या है, वो इनएक्टिव की फॉर्म में। ये क्या है, ये यहाँ पर आकर प्रमोटर रीजन पर आकर है, पॉलीमरेज एंजाइम आकर प्रमोटर रीजन पर बाइंड है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आकर नहीं जुड़ सकेगा। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या कर देंगे, ये 5' × 3' यानी कि mRNA का फॉर्मेशन कर देंगे और क्या कर देंगे, ट्रिप्टोफान
बनना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ का पर आ देखिए, आपको एक बार और समझा दूँ दोबारा से। मान लीजिए ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है, यहाँ पर कोई भी प्रमोटर एंजाइम आकर बाइंड हो गया तो ये यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है ये इनएक्टिव है। अगर ये एक्टिव रहा तो ये यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा और जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी जगह पर बाइंड हो जाएगा यहाँ पर आकर, और ये क्या होगा, ये नो हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फिर आगे की प्रोसेस चली। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चरल जीन है, जो ये स्ट्रक्चरल जीन है ये 5 एंजाइम है जो कि mRNA बनाए 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम की ओर। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन हो गया और ट्रांसक्रिप्शन यस, यानी कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब इसमें एक्टिव फॉर्म में देखते हैं, जहाँ पर एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन पाया जाएगा वहाँ पर क्या होता है, 8 यानी कि हाई कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफान। मैंने पहले क्या बताया आपको, लो कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफान, ये है आपका हाई कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफान। बहुत सारे मोलिक्यूल जो होंगे वो ट्रिप्टोफान के में प्रेजेंट होंगे तो ये जाकर रिप्रेसर प्रोटीन पर बाइंड कर जाएंगे और ये एक्टिव फॉर्म में ही हो जाएंगे, यानी कि ये यहाँ पर एक्टिव हो गए और पीछे जो था लो कंसंट्रेशन में वहाँ पर ये इनएक्टिव थे। तो जैसे ही ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये जाकर ऑपरेटर पर बाइंड कर जाएंगे, ट्रिप्टोफान मॉलिक्यूल को को रिप्रेशर कर जाएंगे और ट्रिप्टोफान मॉलिक्यूल के जो को रिप्रेशर है वो काम करेंगे, ये रिप्रेशर से बाइंड कर जाएंगे। जब तक ये ऑपरेटर से बाइंड करेंगे इसके पास पॉलीमरेज एंजाइम होगा, तो इसके पास पॉलीमरेज एंजाइम होगा तो वह नहीं जुड़ पाएंगे या बाइंड नहीं कर पाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन आगे नहीं चलेगा। तो देखिए ये जो आपका डायग्राम है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, यहाँ पर कोई भी एक्टिव रिप्रेसर है, कोई भी प्रोटीन है वो यहाँ पर आया, वो यहाँ पर आकर बाइंड कर गया और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रमोटर आकर ऑपरेटर जो पीछे था वो बाइंड नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो है ये पहले ही आकर बाइंड हो गया। और फिर ट्रिप्टोफान के मोलिक्यूल जो थे वे इससे अटैच हो गए, यानी कि ये जो एक्टिव फॉर्म में था ये इससे अटैच हो गया, यहाँ पर ऑपरेटर नहीं जुड़ पाया प्रमोटर साइड पर, और ये आगे की ओर इसने अगर यहाँ पर प्रमोटर रीजन जुड़ जाता तो आगे की ओर स्ट्रक्चरल जीन में पहुँच जाता। फिर क्या होता, पांचों एंजाइम mRNA का फॉर्मेशन कर देते मिलकर। लेकिन जब ये बीच में ही सब कुछ रोके हुए है तो आगे कैसे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर नहीं जुड़ पाया प्रमोटर से, तो ये रास्ता बंद हो गया। उसके बाद लीडर जीन जो है ये यहाँ पर जुड़ गया, इसने कुछ नहीं किया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हुई, ट्रिप्टोफान मॉलिक्यूल का कह सकते हैं ट्रिप्टोफान नहीं बना, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हुई। एक बार मैं आपको डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनना बता देती हूँ। तो देखिए मैंने क्या बताया, डीएनए से एमआरएनए बनना, देखिए डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। देखिए जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसे क्या बोला जाता है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो वहां पर भी क्या बताया गया है, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन। पीछे भी यही बात समझाई गई है कि जब हम देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोई भी जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं चलती है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की प्रोसेस ही नहीं चलेगी तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो गाइज आई होप कि आपके समझ में आया होगा, मुझे आशा है। देखिए एक लाइन और आप देख लीजिए कि लीडर क्या होता है। लीडर जीन, जो लीडर जीन होता है ये क्या करता है, ये अटेंशन इनहिबिटर्स का काम करता है। तो ये ध्यान रखता है बहुत ज़्यादा कौन सा प्रोटीन बन रहा है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।
ये जो एक्टिव रिफ्रेशर प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, जहाँ पर लो कंसंट्रेशन पाई जाती है। जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन पाई जाती है वहाँ पर एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता। जहाँ लो कंसंट्रेशन पाई जाती है ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जाकर वहाँ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये पीछे इनएक्टिव की फॉर्म में पाया जाता है।